हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखने वाले हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो वर्ड है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा हाई दे दिया है। मतलब इसको कुछ अगर मैं नॉर्मल पर्सन को पूछ लूं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है तो वो बताएगा मुझे कि नहीं, मुझे तो नहीं पता ये क्या होता है। पर ये बहुत ईजी है और बहुत सिंपल है, आपने किया भी होगा ये। अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपने किया भी होगा। ये फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कि कोई कंपनी का आप स्टॉक परचेस कर रहे हो और अगर आप उसमें कुछ वो कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हो। मान लो कि आप एचडीएफसी बैंक परचेस कर रहे हो, ठीक है, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक परचेस कर रहे हो, तो उसमें आप रिसर्च करते हो कि उसमें ये कंपनी क्या करती है, बैंकिंग में है, सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या है, मतलब इसका मार्केट में वैल्यूएशन क्या है, मार्केट में लोग उसको पहचानते हैं कि नहीं, उसका बैलेंस शीट क्या है, मतलब कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, ठीक है। उसी को हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रीफ करने वाला हूँ, मतलब पूरा डिटेल में ब्रीफ करने वाला हूँ कि ये फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीजें होती है और हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो टेक्निकल एनालिसिस जितना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मान लो कि आपको एक दिन में अगर आप इन्वेस्ट करके निकाल दोगे इंट्राडे में, ठीक है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हो। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के 5 साल के, मान लो कि आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है कोई किसी स्टॉक में, तो आप कैसे उसमें टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें फंडामेंटल भी आपको देखना ही पड़ेगा कंपनी का, कि लॉन्ग टर्म में कंपनी चलेगी कि नहीं, उसमें मैं इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे पैसे बढ़ेंगे कि नहीं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद कैसे देख सकते हो। मान लो कि आपने किसी को टिप्स दी, किसी ने आपको टिप्स दी, ठीक है, तो उसके ऊपर आप ले लेते हो, किसी दोस्त ने बोला, न्यूज़ चैनल में देखा, तो वहां से आप स्टॉक को परचेस कर लेते हो। पर आप खुद कैसे कर सकते हो? अगर आपको खुद को करना है कि मुझे मुझे ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मैं खुद उसमें रिसर्च करने के बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रिसर्च कर सकते हो। हाँ, ये जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो पूरा रिसर्च आपको नहीं करना है, ठीक है। मतलब सारे के सारे टॉपिक अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसमें से आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग एन इंटरेस्टिंग वैल्यूज, मतलब आप कंपनी की इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाल हो, आईवी आईवी इसको बोलते हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, पर आप गूगल पे ही सर्च करोगे इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या होती है कंपनी की, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो स्टॉक में आपको रिसर्च करनी होती करते हैं, उसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोल सकते हैं। अभी उसमें क्या क्या आता है, ठीक है, उसमें क्या एनालाइज करना होता है तो हमें, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एनालाइज वेरियस इकोनॉमिक, कंपनी का इकोनॉमिक क्या है, फिनेंशियल क्या है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या है, तो ये सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं, ठीक है। वेदर एसेट एसेट इज ओवर वैल्यूएड, मतलब कंपनी की जो ओवर वैल्यूएड है, अंडर वैल्यूएड है, क्या है, कंपनी के डेटा क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है। तो ये सब सारी जो चीजें होती है, कंपनी का फिनेंशियल क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ की कंपोनेंट दिए गए हैं, ठीक है। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ एनालिसिस के कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले हुए हैं, वो पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करते हैं कि पॉइंट्स होते क्या है और हम लोग इसको देख कैसे सकते हैं। तो उसके ये जो पॉइंट्स है सारे के सारे, उसके अंदर मैंने ब्रीफ भी किया हुआ है कि ये पॉइंट्स मतलब क्या है क्या, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट है क्वालिटेटिव फैक्टर्स। भी ये क्या होता है, दिस इंक्लूड सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि कंपनी लॉन्ग टर्म में, कंपनी का क्या होता है, मतलब फ्यूचर में सक्सेस उसको मिलती है कंपनी को, या फिर इस तरह से इसका मतलब सब्जेक्ट इसका ये होता है कि कंपनी के कैसे एस्पेक्ट है, मतलब क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कंपनी को लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिल सकती है, तो वो हमें देखना चाहिए। मान लो कि आप रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक या फिर टाटा का स्टॉक आप बाय कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में इसको सक्सेस मिल सकती है कि नहीं, वो आप देख सकते हो। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। बिजनेस मॉडल मीन्स हाउ डज द कंपनीज मेक मनी, मतलब कंपनी जो है, मान लो कि टीसीएस है, ठीक है, तो वो पैसा बनाती कैसे है, ठीक है। तो हाउ डज द कंपनी
मेक मनी, वो हमें देखना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, तो डज द कंपनी हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कंपनी की ब्रांड स्ट्रॉन्ग है। एचडीएफसी बैंक आपको पता है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ठीक है। यूनिक टेक्नोलॉजी, कंपनी जो टेक्नोलॉजी यूज करती है, सॉफ्टवेयर यूज करती है, वो यूनिक है या नहीं है, ठीक है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और हायर मार्केट शेयर, कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो कैसा है, मतलब उसका वैल्यूएशन मार्केट में क्या है। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो कंपनी लॉस में जाएगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो मतलब 2 साल 3 साल लॉस में रहती है और उसके बाद उसको बंद करना पड़ता है, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो वो हमें देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा, अगर मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर धंधा होगा कैसे, ठीक है। आर द एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड मेंबर्स जो है, डायरेक्टर्स है, वो कैसे है, एक्सपीरियंस है या फिर रिलायबल है, क्या है, ठीक है। मतलब एमडी ही अपना अगर बिजनेस छोड़ देगा तो फिर कैसे होगा, मतलब आपको वो देखना पड़ेगा कि वो कौन है और कितना एक्सपीरियंस है उसको, तो वो देखना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री एंड मार्केट कंडीशन, इंडस्ट्री कौन सी है, ठीक है, और उसकी मार्केट कंडीशन कैसी है। व्हाट इज द डिमांड इन कंपनीज प्रोडक्ट सर्विसेज, मान लो कि आप किसी ऐसी कंपनी में, जैसे कि ऑटोमोबाइल में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कार कंपनीज में, ठीक है, तो उसका मान लो कि मारुति में आपने या फिर सुजुकी में कोई भी मतलब ऑटोमोबाइल की कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, तो उसका प्रोडक्ट है, उसकी जो सर्विसेज है उसमें उसकी कैसी है, मतलब कैसी प्रोडक्ट है उसके, जैसे कि कुछ कार्स आती है, मान लो कि मारुति की जो कार है, तो उसका वैल्यूएशन मतलब मार्केट में कितनी डिमांड है उसकी, उसकी जो सर्विस क्वालिटी है वो कैसी है, कोई भी कंपनी ले लो आप, तो उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, आप हमने क्या देखा, क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखा, अभी हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, ठीक है। उसमें क्या आता है, दीज आर द मेजरेबल फाइनेंशियल डेटा असेस द कंपनीज परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या होता है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है उसके जो हम लोग उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डेटा होते हैं जैसे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट, कंपनी का क्या इनकम है, सोर्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है, मतलब कंपनी के जो इनकम है वो कितनी है, उसके जो एक्सपेंस है वो कितने हैं, उसकी प्रॉफिट है वो कितने हैं। अगर मान लो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, मतलब उसकी इनकम है, वो अगर उससे ज़्यादा उसके एक्सपेंस हो गए तो फिर उसमें घाटा होने का चांसेस है, ठीक है। या फिर उसका जो प्रॉफिट है वो भी हमें देखना चाहिए कि साल भर साल, मान लो कि लास्ट 5 ईयर्स के आप डेटा देख रहे हो, ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर्स से कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हमें देखना पड़ेगा कि उसका, अगर मान लो कि लास्ट 5 ईयर्स के अगर मैं बात करूँ, तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो पहले साल हुआ है 1 लाख, मान दो एग्जाम्पल है ये, ठीक। हाँ ठीक है, तो 1 लाख हुआ है, उसके बाद 2 लाख हुआ है, उसके बाद 3 लाख हुआ, उसके बाद घट के 50,000 हो गया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको भी आपको देखना पड़ेगा और उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। बैलेंस शीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में हम लोग क्या देख सकते हैं, उसकी एसेट्स जो है, कंपनी की एसेट ज्यादा होनी चाहिए लायबिलिटीज के मुकाबले में। तो लायबिलिटी उसकी कितनी है, एसेट्स कितनी है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब ये क्या होता है कि कंपनी के हैंड में कैश कितनी रहती है। मान लो कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, कि अगर कुछ कंपनी, मान लो कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो अभी उसको कुछ माल मंगाना है, मान लो कि उसको जो भी प्रोडक्ट है उसका, उसको बनाने के लिए माल मंगाना है, तो उसके पास अगर कैश ही हाथ में नहीं होगी तो वो कैसे मंगाई, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका कैसा रहते हैं, तो ये तो बिजनेस चलेगा। अगर बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, पहले तो कैपिटल चाहिए, ठीक है, कैपिटल के बिना बिजनेस नहीं चलता है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैसा है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपके पास कैश ही नहीं है तो आप बिजनेस कैसे चलाओगे, ठीक है, आपको लोन लेना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपका जो कैश फ्लो है वो ठीक रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी की फाइनेंशियल रेशियोज, अभी रेशियोज कौन से होते हैं, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी कंपनी का, अभी तो डिजिटल बहुत हो गया है, आपको अगर मान लो कि आप गूगल पे कोई किसी भी कंपनी का आप रेशियो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको खुद से करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन से रेशियोज होते हैं। पहला होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, मतलब कंपनी की जो एबिलिटी है प्रॉफिट जनरेट करने की वो कितनी है, वो आप लोग उसमें
मेजर कर सकते हो वो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से वो कैसे निकाल सकते हो, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी जितनी कंपनी के होते हैं उसके हिसाब से आप वो निकाल सकते हो। लिक्विडिटी रेशियो ये करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको मिल जाएगा, रेडीमेड मिल जाएगा, ठीक है। मेजर द कंपनीज एबिलिटी ओवर शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, मतलब आप कंपनी का जो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स है वो कितना है, इससे हम लोग लिक्विडिटी रेशियो से निकाल सकते हैं, उसका करंट रेशियो और क्विक रेशियो के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो, असेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म का जो डेप्ट है, मान लो कि कंपनी ने 5 साल की, 15 साल की, 20 साल की लोन ले रखी है, तो उससे आप इससे आप निकाल सकते हो। वैल्यूएशन रेशियो ये क्या होता है, तो हेल्प डिटरमाइन द स्टॉक्स इज ओवर अंडर वैल्यूएड, मतलब कंपनी का जो स्टॉक्स है और उसकी जो प्राइस है, अर्निंग रेशियो है, वो कितना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उसका अगर मान लो कि अभी कंपनी का शेयर की प्राइस 100 रुपये चल रही है, ठीक है, तो ये अंडर वैल्यूएड है या नहीं, तो इसके हिसाब से हम लोग ये वैल्यूएशन रेशियो, मतलब कंपनी की जो वैल्यू है वो हम लोग इस रेशियो से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी इकोनॉमिक फैक्टर तो हमने देख लिया, अभी माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स, इसमें हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट, अभी ये क्या होता है, हायर इंटरेस्ट रेट्स कैन मेक बोरोइंग एक्सपेंसिव एंड इम्पैक्ट कंपनीज ग्रोथ। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है, तो इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे, अभी जो सारे के सारे पॉइंट है इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे कि इसकी जरूरत नहीं है, ये जो रेशियोज है इसमें ज़्यादा आपको उतरने की जरूरत नहीं है, ये रेडी मिल जाएगा आपको। अभी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मान लो कि कंपनी ने कोई लोन ली है, ठीक है, कोई बोरो किए है, अमाउंट बोरो की है, तो वो हायर इंटरेस्ट रेट में होगा, तो आपको तो क्या होगा, कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें उसको इफेक्ट करेगा। अभी इन्फ्लेशन, नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी इफेक्ट करता है कंपनी की ग्रोथ में, मतलब बिजनेस जो है, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि जो भी परचेसिंग, अगर मान लो कि कोई चीज परचेस करने जा रहे है कंपनी, ठीक है, तो उसका भाव बहुत ज्यादा है, तो ये इफेक्ट करेगी कंपनी की ग्रोथ में। जीडीपी भी इफेक्ट करती है, इंडिया की जो जीडीपी है उसमें उसमें भी इकोनॉमी का फैक्टर होता है, तो ये भी इफेक्ट करेगी। रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ अलग ही डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो वो भी कंपनी को इफेक्ट करते हैं। मान लो कि कंपनी सर्विस इंडस्ट्री है और सर्विस इंडस्ट्री को कंपनी ने ये बोल दिया कि इसको तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, इतना टैक्सेस देना पड़ेगा, तो फिर ये इफेक्ट कर सकती है कंपनी की ग्रोथ को, ठीक है। तो हमें जब भी कंपनी का स्टॉक ले तो उससे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री की कंपनीज है और कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंडिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट, अभी आपका जो आपको कंपनी का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो देखना पड़ेगा, जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड्स क्या है कंपनी के, ठीक है। कंपनी के जो की फिनेंशियल है, जैसे कि अर्निंग पर शेयर, ये भी मैंने आपको बताया है, पी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी का डेप्ट क्या है उसके सामने उसकी इक्विटी कितनी है। इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, वो भी मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट रेट कंपनी का मतलब कितने परसेंट पे लिया है लोन और उसका इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जीडीपी ग्रोथ, ये भी मैंने बताया आपको। ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, मान लो कि ग्लोबल मार्केट मीन्स जो अमेरिका का मार्केट आप बोल सकते हो, ठीक है, तो उसमें जैसे कि चाइना का मार्केट है, अमेरिका का मार्केट, दूसरी कंट्री का मार्केट है, उसके उसमें ग्रोथ आ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया के मार्केट में भी ग्रोथ आ सकती है। तो ये जो सारे मैंने फैक्टर्स बताए वो सारे के सारे फैक्टर आप फंडामेंटल एनालिसिस में देख सकते हो। अगर आपको इतना सारा नहीं देखना है, ठीक है, तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स भी देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि कंपनी का ग्रोथ है, वैल्यूएशन है, ये सब सारे के सारे आप फैक्टर्स देख सकते हो, इसके हिसाब से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, और अपना जो भी ये स्टॉक आप कर सकते हो। मान लो कि आप आपने 100 कंपनी शॉर्टलिस्ट की है, तो उसमें से आप देख सकते हो। अभी ये शॉर्टलिस्ट कैसे करना है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और ये जो हम बना रहे हैं वो पूरा स्टॉक मार्केट का सीरीज बना रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ और ये थर्ड वीडियो है, ठीक है। तो ये थर्ड वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस पूरा आपको ब्रीफ किया है और ये पूरा मैं सीरीज बना रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, उसको टेक्निकल एनालिसिस यूज कैसे कर सकते हैं, कौन से स्टॉक पिक कर सकते हैं, तो बहुत सारे चीजें मैं ये सीरीज में लेके आने वाला हूँ। तो ये पूरी सीरीज देखना, और अगर किसी को स्टॉक मार्केट नहीं समझ में आता है उसको भी ये समझ में आ जाएगा, तो उसको भी आप शेयर करना, ठीक है। तो
इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरी सीरीज देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।